friends, today we will discuss about Kirchhoff's rules or Kirchhoff's laws. Basically, Kirchhoff gave us two laws. Kirchhoff's junction rule or Kirchhoff's current law. Second, Kirchhoff's loop rule or the second law, which is called Kirchhoff's voltage law. So basically, Kirchhoff's had given us two rules, or the Kirchhoff's had given us two laws: Kirchhoff's current law and Kirchhoff's voltage law. The current law is applicable to a junction and the voltage law is applicable to a loop. So in a short, we will define junction as well as loop. Junction is a point where two or more than two things are joined. जंक्शन किसको बोलते हैं? एक ऐसे पॉइंट को जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ा जाए. जैसे सपोज एक पॉइंट लिया, उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे एक पॉइंट पे वायर्स जोड़ दी और उन वायर्स में से करंट फ्लो करता है, तो वो सारा करंट इस जंक्शन पे कैलकुलेट किया जाएगा. एक ऐसा पॉइंट जहां पे दो या दो से ज्यादा वायर्स या थिंग्स को जोड़ा जाए उसको जंक्शन बोलते हैं. लूप क्या होता है? इट इज अ प्लेस इन विच ending point is joined at the beginning point. मतलब क्या इसका? एक ऐसी जगह जहां पे जो उसका आखिरी पॉइंट होगा वो उसके शुरुआती पॉइंट से जोड़ा जाएगा. ये तो आप सब जानते हो. ये है, यहां से स्टार्ट हुआ, घूम फिर के यहीं पे आके एंड हुआ, तो यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और यही इसका एंडिंग पॉइंट भी हो गया. तो एक ऐसा जगह जहां पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मिल जाएं और वही स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बन जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? लूप. बेसिकली एक ऐसी जगह जिसके अंदर जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही आपका एंडिंग पॉइंट काउंट हो. बिगिनिंग पॉइंट का मतलब कौन सा पॉइंट होता है? स्टार्टिंग पॉइंट. तो हम इसको लूप और जंक्शन बोलते हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने लॉस को. जंक्शन और लूप तो क्लियर हो गया, ये तो एक कंसेप्ट था. तो फर्स्ट रूल, किरचॉफ जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट रूल. According to this rule or law, the algebraic sum of all the currents meeting at a junction or flowing through wires is equal to 0. क्या कहता है किरचॉफ का फर्स्ट रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल अलजेब्रिक सम का मतलब प्लस करना. प्लस करते वक्त अगर हम करंट्स का टोटल लेते हैं, करंट का सम करते हैं, करंट को जोड़ते हैं, किसी भी ऐसे करंट्स को दो या दो से ज्यादा जो एक ही जंक्शन पे मिल रहे हो या फिर एक ही जंक्शन से अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो. तो मैंने अभी बोला था जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें से हम कई सारे पॉइंट्स को जोड़ सकते हैं. तो मैंने ऐसे कुछ ड्रॉ कर दिया, तो ये एक पॉइंट जंक्शन बन गया जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजों को जोड़ा गया. इन पे देखना, मैं कुछ इस तरह से एरोस डिजाइन करूंगा, ये और ये. कुछ एरोस आपके बाहर की तरफ है, कुछ एरोस आपके अंदर की तरफ है. तो हम ऐसे मान लेते हैं जो और इसमें जो आई है वो बेसिकली करंट है. तो ये मेरी मर्जी है, मैं जितने मर्जी लूप्स इसमें जंक्शंस के साथ जितनी मर्जी थिंग्स को जोड़ूं. तो मैंने करंट को जोड़ना है, करंट के लॉ को प्रूव करना है. तो मैं यहां पे ऐसे एक साइन कन्वेंशन यूज करूंगा. साइन कन्वेंशन का मतलब होता है कि मैं इनके साथ प्लस और माइनस लगाऊंगा. अब मुझे ये देखना है मैं प्लस कौन से करंट के साथ लगाऊंगा और माइनस कौन से करंट के साथ. द करंट्स फ्लोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन is positive and the current flowing away
फ्रॉम जंक्शन इज नेगेटिव। जो करंट इस जंक्शन से अवे जाएंगे, एक जा रहा है, ये तो अवे जा रहा है, ये अवे जा रहा है, ये अवे जा रहा है, तो इसको नेगेटिव लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स। और जो करंट सर्किट या जंक्शन की तरफ आएंगे वो सारे के सारे करंट्स आपके पॉजिटिव होंगे। तो अगर ये कंसेप्ट मैं यहां पे लगाऊं और लिखूं आई टोटल, तो देखो फर्स्ट करंट I1 जंक्शन से अवे जा रहा है तो माइनस I1, I2 भी जंक्शन से अवे जा रहा है तो टोटल करके साइन कौन सा लगा दिया, माइनस का। बट I3 अंदर की तरफ आ रहा है, फिर I4 अंदर की तरफ आ रहा है, फिर I5 बाहर की तरफ जा रहा है, फिर I6 अंदर की तरफ आ रहा है, फिर I7 अंदर की तरफ आ रहा है, और फिर I8 बाहर की तरफ जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द रूल अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो ये सारे करंट्स जो कि जंक्शन पे मिल रहे थे उनका सम टोटल किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। तो आप यहां से ऐसे कह सकते हो ना, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I5 माइनस I8 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I7। इसका मतलब क्या बन गया इस कंसेप्ट के अंदर, इस कंसेप्ट के अंदर इसका मीनिंग क्या बना कि अगर हम यहां लिखें माइनस I1 माइनस I2 माइनस I5 माइनस I8 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I7, I3 I4 I6 एंड I7। तो यहां से मैंने बोला था जो करंट अवे जाएंगे वो नेगेटिव, तो ये है करंट्स गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, और ये है करंट गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन। तो इसका मतलब आने वाले और जाने वाले करंट्स आपस में इक्वल हैं। अगर आने वाले और जाने वाले करंट्स आपस में इक्वल होंगे तो उनका सम टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। बिकॉज आने वाले करंट्स को मैंने प्लस लेना है, जाने वाले करंट्स को मैंने माइनस लेना है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हैं तो सम टोटल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम बोल सकते हैं किरचॉफ्स के करंट लॉ के अकॉर्डिंगली जितने भी करंट एक जंक्शन के ऊपर आएंगे उनमें से आपका जो सम टोटल लिया जाएगा, उन सभी करंट्स का जो टोटल किया जाएगा, दैट टोटल शुड बी इक्वल टू 0। तो उसमें से आपने प्रूव करने के लिए क्या किया, जो करंट बाहर जा रहे थे उनके साथ माइनस लगाया। अब I1 I2 उसके बाद I5 और I8 ये चारों के चारों करंट्स बाहर जा रहे थे इसलिए नेगेटिव, पर जो करंट अंदर की तरफ आ रहे थे वो करंट सारे पॉजिटिव। तो आपने बोल दिया था सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। तो जब हम सम करते हैं अगर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव हो ऐसे, तो इसका मतलब आंसर कितना होता है, 0। तो दिस इज द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स जंक्शन रूल। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब अगर हम सेकेंड लॉ पे आते हैं,